हाजरा और सारा ट्यूशन से घर वापस आती हैं। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। अस्सलामुअलैकुम प्यारी अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी दुलारियो। अम्मी जान मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दें। जी अम्मी जी मुझे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा बेटा जी। बाबा जान भी आ गए। अस्सलामुअलैकुम बाबा। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटियों। चले जी सब खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। मामा और बाबा, आज हफ्ते की रात है और कल स्कूल से छुट्टी है, तो आप हमें कोई कहानी सुनाएंगे। जी आज आप हमें कहानी सुनाएंगे। जी आज आपकी मामा आपको किस्सा सुनाएंगी। जी बाबा, मैं आज आपको हजरत सारा का किस्सा सुनाती हूँ। अम्मी हजरत सारा का? सारा मेरा नाम है। जी हाँ, आपका नाम हजरत सारा से मनूस होकर रखा गया है। हजरत सारा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पहली बीवी थी और एक बादशाह की बेटी थी। अजीब हालात में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के अकद निकाह में आई। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुल्क इराक से हिजरत करके शाम की तरफ रवाना हुए, रास्ते में इनका गुजर एक ऐसे शहर में हुआ जहां जश्न की कैफियत थी। लोगों ने खूबसूरत कपड़े डाले हुए थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने लोगों से पूछा, ये हंगामा क्या है? इन्हें बताया गया कि यहाँ बादशाह की बेटी ने शोहर मुंतखब करने का ऐलान किया है। चुनाचे इस गर्ज से दोपहर के वक्त सवार होकर लोगों के हजूम से गुजरती है। अभी तक इसकी नजरें इंतखाब किसी पर नहीं पड़ी। इसके आने का वक्त हुआ ही जाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैरान होकर लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे कि शहजादी आन पहुंची। मामा अच्छा फिर क्या हुआ? जी फिर इनकी नजर अचानक हजरत इब्राहिम पर पड़ी। सेहतमंद जिस्म, चेहरा जलाले नबूवत से मुनव्वर। फौरन से ऐलान किया कि मेरी शादी इस मुसाफिर से होगी। माशाअल्लाह। शाही करिंदे इसी वक्त हजरत इब्राहिम को बादशाह के महल में ले गए और बादशाह अपनी बेटी का इंतखाब देकर हैरान रह गया। बादशाह का ख्याल था कि इसका होने वाला दामाद साहिब सरबत होगा। अब जो सादा कपड़ों में मलबूस एक नदार आदमी को देखा तो अफसोस हुआ। हजरत सारा को बार बार समझाया गया कि तेरा इसका जोड़ नहीं है, अपने ख्याल से बाज आ जा, लेकिन हजरत सारा अपने कौल पर जमी रही। चुनाचा मजबूरन बादशाह ने अपनी लख्ते जिगर की शादी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कर दी। मामा लख्ते जिगर किसे कहते हैं? जिगर का टुकड़ा यानी बेटी को कहते हैं। चंद रोज वहां गुजारने के बाद हजरत इब्राहिम ने मिस्र जाने का इरादा जाहिर किया। हजरत सारा ने कहा कि वो भी आपके साथ जाएंगी। हजरत इब्राहिम ने पहले तो इन्हें बहुत रोका, आखिर इनके इसरार से मजबूर होकर इन्हें भी हमरा लिया और मिस्र की तरफ चल पड़े। जब मिस्र के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि वहां का बादशाह बहुत ज्यादा जालिम और बदकार है। इसने हुक्म दे रखा है कि कोई खातून जब तक बादशाह के मुलाहिजा से न गुजरे न मिस्र की हदूद से गुजर सकती है न वहां कयाम कर सकती है। और हजरत इब्राहिम ने हजरत सारा को संदूक में बंद करके हदूद मिस्र से गुजारना चाहा ताकि बादशाह के जरिए से हजरत सारा महफूज रहें, लेकिन पहरेदारों ने संदूक खोल लिया और हजरत सारा और हजरत इब्राहिम को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने हजरत इब्राहिम से कहा, ये औरत कहाँ लिए फिरते हो? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ। ये औरत मेरी एक करीबी रिश्तेदार है, शाम जाने का मकसद है। बादशाह ने जवाब दिया, अभी तुम लोगों को चंद रोज यहाँ ठहरना होगा। ये कहकर इसने अपने मुलाजमों को इनकी रिहाइश का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया और हजरत इब्राहिम को मजबूरन वहां कयाम करना पड़ा। बादशाह की नीयत हजरत
सारा के मुतालिक साफ ना थी। एक दिन वो हजरत इब्राहीम की अदम मौजूदगी में बुरी नीयत से हजरत सारा के पास आया। हजरत सारा ने बारगाह इलाही में कहा कि मौलाए खुदा, मुझे इसके शर से बचा। अल्लाह ताला ने बादशाह को अंधा कर दिया। अब वो बादशाह नहायत आजिज़ी और इंकसारी से गिड़गिड़ाया, ऐ नेक खातून, मेरी खता माफ कर और खुदा से दुआ करके मुझे अपनी असली हालत लौटा दे। हजरत सारा ने कहा, मेरा शोहर खुदा का महबूब पैगंबर है, तू इससे माफी मांग। बादशाह ने हजरत इब्राहीम से अफू तकसीर चाही, उन्होंने माफ किया, इसके हक में दुआ मांगी और बादशाह अपनी असली हालत में पहुंच आया और अपनी तरफ से हजरत इब्राहीम की खिदमत में एक नेक सीरत खातून पेश की जिनका नाम हजरत हाजरा था। आपने इनसे निकाह किया और फिर हजरत सारा और हजरत हाजरा दोनों के हमरा शाम की तरफ रवाना हुए। मुख्तलिफ मकामात पर क़याम करते हुए कनान पहुंचे। वहां हजरत हाजरा के बदन से हजरत इस्माइल पैदा हुए। हजरत सारा के बदन से कोई औलाद ना थी, वो कुछ अफसुर्दा सी हो गई। हजरत इब्राहीम को बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि वो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को किसी दूसरे मकाम पर छोड़ आए। हजरत इब्राहीम इन्हें इस मकाम पर छोड़ आए जहां आजकल काबा है। अल्लाह ताला ने वहां ऐसे हालात पैदा किए कि वहां आबादी हो गई। जी, इसकी तफसीर हजरत हाजरा के जिक्र में आएगी। हजरत इब्राहीम बूढ़े हो गए और हजरत सारा भी बहुत ज़ईफुल उम्र हो गई। इनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। इस ख्याल से बहुत मगमूम रहती थी। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की आदत थी कि खाना तन्हा नहीं खाया करते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि 7 रोज तक कोई मेहमान नहीं आया। खलीलुल्लाह बहुत परेशान हुए। 7वें दिन 2 नौजवान मुसाफराना हैसियत से आए। हजरत इब्राहीम को बेहद मुसर्रत हुई। फौरन से एक बछड़ा ज़िबा किया और इसका गोश्त भूनकर मेहमानों के सामने रखा, लेकिन मेहमानों ने खाने को हाथ तक न लगाया। हजरत इब्राहीम दिल में डरे कि शायद मेहमान नाराज हैं। इन दोनों ने हंस कर कहा, ए खलीलुल्लाह, हम फरिश्ते हैं और लूत की कौम को सजा देने पर मुकर्रर हुए हैं। फरिश्तों ने कहा, हम तुम्हें एक बेटे की पैदाइश की खुशखबरी देते हैं। हजरत सारा ये सुनकर हंस पड़ी और फरमाने लगी, वो कैसे हो सकता है? मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ और मेरा शोहर भी बूढ़ा है। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ हो सकता है। ये कहकर चले गए। कुछ अरसा बाद हजरत सारा के यहाँ हजरत इसहाक पैदा हुए और अल्लाह ताला ने इनकी अफसुर्दगी और हैरत को मुसर्रत में तब्दील कर दिया। हजरत इसहाक बड़े होकर जलीलुल कद्र पैगंबर बने। आपको आज की कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जी, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।